Welcome to our channel Math 9 Exercise 3.1 National Book Foundation। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ पार्ट है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए उसकी जो डायग्राम बुक पे दी हुई है उस डायग्राम को 4 दफ़ा ड्रॉ करना है। वैन डायग्राम को एक ही मतलब जो फोर्थ नंबर पे डायग्राम है उसको 4 दफ़ा ड्रॉ करना है। फिर उस डायग्राम पे जो चारों ऑपरेशंस है क्वेश्चन के उन सब को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसके लिए ये फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ की हुई है फोर्थ वाली डायग्राम, इसमें ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये पहले सॉल्व करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी का वो कौन सा पोर्शन है जो ओवरलैप है यानी कॉमन है। तो यहाँ पे ये दोनों क्योंकि सेपरेट हैं तो इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो कोई भी जगह इसकी शेड नहीं होगी, मतलब किसी भी जगह पे कलर नहीं करना। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो है इस तरह का जो बॉक्स है ये एम्प्टी है क्योंकि इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही। बी और सी का कोई भी पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहा यानी कोई भी कॉमन पार्ट्स नहीं है इंटरसेक्शन के लिए। तो फिर ये जो आंसर है इस आंसर का ए के साथ यूनियन करना है। तो ए के साथ जब यूनियन करेंगे तो ये तो पहले ही जो आंसर आया हुआ एम्प्टी है। इट मीन्स कि जितने भी इसके यानी ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आंसर में आ जाएंगे। तो उसको कोई भी तरह की लाइनिंग दे लेते हैं इस तरह, लेकिन ये लाइंस सिर्फ ए वाले पोर्शन में लगानी है क्योंकि ये जो आंसर था इसमें तो कोई भी मतलब एलिमेंट था ही नहीं, एम्प्टी सेट है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो लिखेंगे ए यूनियन बी और साथ इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ब्रैकेट है। तो इसका आंसर एम्प्टी था और ये जो सारे एलिमेंट्स ए वाले में आए हैं तो इसको इस तरह बॉक्स बना के यानी वो सारा एरिया जहाँ पे इस तरह की लाइंस हैं वहाँ पे डायग्राम का वो जो एरिया है वो हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह जो सेकंड वाली है, सेकंड ऑपरेशन के लिए इसी डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करना है। इसमें पहले ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है बी यूनियन सी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यानी बी और सी का यूनियन जो है वो यानी बी के भी एलिमेंट्स और सी के भी एलिमेंट्स। तो बी वाले सारे को भी और सी वाले सारे को भी लाइनिंग कर लेंगे एक तरह की इस तरह। ये जो आंसर है ये बी यूनियन सी का है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है जो इस तरह की लाइंस है इस तरह की। अब क्योंकि इसके साथ ए का इंटरसेक्शन भी है तो ए के इंटरसेक्शन के लिए यानी कौन सा ऐसा एरिया है इस डायग्राम में जहां ए और ये जो आंसर है वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, मीन कॉमन एरिया। तो यहाँ पे तो कॉमन एरिया हो नहीं सकता क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट सी के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो बी के साथ कुछ इसका कॉमन एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये एरिया जो कॉमन पार्ट है इसका ए और बी का, तो ये फाइनल आंसर में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका जो आंसर है उसमें कुछ इस तरह की भी है लाइंस। ये जो हमने नेट सब बनाया ना जो पोर्शन वो वाला आंसर है तो उसमें इस तरह की भी है। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है ये जो नेट वाला एरिया उसको रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम के थ्रू। इसी तरह इसी डायग्राम पे जो थर्ड ऑपरेशन है वो करके दिखाते हैं। ये जो थर्ड वाली वैन डायग्राम है इसमें पहले ए यूनियन बी करना है। तो ए और बी का जो सारा का सारा पोर्शन है उसको सेम टाइप की लाइंस लगा लेनी है यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं सिंगल टाइम। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है ए यूनियन बी की। यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन बी जो है उसके लिए हमने इस तरह की लाइंस लगाई हैं और फिर इसका यूनियन करना है सी के साथ यानी सी के एलिमेंट भी आंसर में शामिल कर देने। तो उसके लिए डिफरेंट लाइंस लगा लेते हैं, उसमें ये भी सारे शामिल होंगे जो ए यूनियन बी वाले हैं और सी वाले भी शामिल होंगे इस तरह। इसमें ना कुछ इस तरह की लाइंस लगा लेते हैं, डिफरेंट कलर भी है और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है। तो इसका जो फाइनल आंसर है ए यूनियन बी यूनियन सी का, उसके लिए ये जो बॉक्स बनेगा उसमें दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन है। मतलब एक तो इस तरह की जो हमने लाइंस लगाई हैं इस तरह की, लेकिन इसका कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ये नेट वाली लाइंस है, मतलब ये इस तरह की भी लाइंस है इस तरह की, मतलब ये नेट वाला भी एरिया है और ये जिसमें सिर्फ ये पर्पल वाली लाइन है ये भी, ये दोनों मतलब पोर्शन जो है ना वो फाइनल आंसर में आ रहे हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन में फोर्थ ऑपरेशन दिया हुआ है उसको इसी डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है यानी ये वाला सॉरी ये ए सेट है, ये बी है, ये सी। तो बी और सी का कौन सा जो पोर्शन है जो कॉमन है
ओवरलैपिंग नहीं है, इट मीन्स कोई भी इसका जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी इंटरसेक्शन सी जो है इसका कोई भी मतलब वो इसमें नहीं कोई आ रहा शेडेड पार्ट, तो ये इम्पटी है। इसके साथ बेशक लिखते हैं इससे, इसमें कोई हमने लाइनिंग वगैरह नहीं की क्योंकि बी और सी का कोई भी पोर्शन ओवरलैप नहीं हो रहा, कोई कॉमन एलिमेंट्स इसमें नहीं है। फिर इसी तरह ये जो आंसर है इसका ए के साथ दोबारा से इंटरसेक्शन करना है, जबकि इस वाले में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर इस वजह से ए वाला जो है उसकी भी इसके साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी इस आंसर के साथ, यानी जो फाइनल आंसर है वो भी इम्पटी ही होगा। यानी ये जो आंसर था ये इम्पटी था, इसलिए इस आंसर का ए के साथ कोई भी पोर्शन ओवरलैप नहीं होगा, तो इसको भी इम्पटी लिख लें। वैसे एक ही कलर से लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये भी जो सेट है ये इम्पटी है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं। यहाँ पे इसके जो चारों पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के, उनको हर पार्ट को 4 दफा एक ही डायग्राम को बना के उनको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। इससे बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।